हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंटेनर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी कंटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रियल वर्ल्ड में भी किसी कंपनी के अंदर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या डजेंट मैटर किस पोजीशन में आप काम करने जाते हो, कंटेनर्स एक ऐसी चीज है जो कि आप आज के एनवायरनमेंट में देखोगे ही देखोगे। तो इसको इस वीडियो के अंदर हम थियोरेटिकली समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे कंटेनर्स को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज्योर के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर कंटेनर्स, कि कंटेनर्स होते क्या हैं और कंटेनर्स का यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंटेनर्स क्या होते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन दैट हैपेंस एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल इज कॉल्ड ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी वर्चुअलाइजेशन, अब जैसे कि अभी तक हम वर्चुअल मशीन्स पढ़ते आए जिसके अंदर हम क्या करते थे, हम एक हार्डवेयर लेते थे और उसके ऊपर उस हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते थे और एक मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना देते थे। ठीक है। तो पर उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हम हार्डवेयर लेवल पे वर्चुअलाइजेशन कर रहे थे। मतलब कि अगर आपके पास एक सिस्टम पे 32 GB रैम है तो 32 GB रैम के आप बहुत सारे हिस्से कर सकते हो यूजिंग हाइपरवाइजर और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। बट कंटेनर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कंटेनर्स के अंदर हम हार्डवेयर से कोई भी टचिंग नहीं करते, हम हार्डवेयर से कोई भी छेड़खानी नहीं करते। हम सीधा काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कंटेनर्स की तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वर्चुअलाइजेशन होती है, जो उसको हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं या फिर कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेनर्स आर लाइट वेट स्टैंड अलोन एंड एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन एंड इट्स डिपेंडेंसीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि कंटेनर जो है, कंटेनर क्या है, कंटेनर एक तरीके से पैकेज होगा। ठीक है, एक पैकेज है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनानी है। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक वेब ऐप पैकेज चाहिए, राइट। जैसे कि अपाची हो गया, इंजन एक्स हो गया। तो उस सिनेरियो में आपको क्या चाहिए, कंटेनर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप सीधा अपाची की जितनी भी फाइल्स हैं, मतलब कि अपाची सर्वर होस्ट करने की जितनी भी फाइल्स हैं, वो सीधी की सीधी आप एक कंटेनर पैकेज के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो और एक कंटेनर रन कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करने की जरूरत नहीं है या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधी की सीधी आपके पास सारी की सारी फाइल्स जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो सारी की सारी डाउनलोड हो जाएंगी और आप सीधा कंटेनर की मदद से एक एक वेब सर्वर बना सकते हो। इसको आगे समझते हैं हम प्रॉपर्ली डिटेल में, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल्स वगैरह लिए हैं। बट नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे क्या लिखा है, अनलाइक वर्चुअल मशीन्स कंटेनर्स डू नॉट रिक्वायर अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि हमने जाना कि हमको कोई सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। ठीक है। और जो कंटेनर्स होते हैं ना, दे रन इन एन आइसोलेटेड यूजर स्पेस ऑन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि मान लो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल विंडोज विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10 के ऊपर आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, डॉकर। डॉकर एक कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि हमारा VMware हाइपर वी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर था, वैसे कंटेनराइजेशन के लिए हमारे पास होता है डॉकर। ठीक है, डॉकर वन ऑफ द एग्जांपल है। वैसे डॉकर के अलावा पॉडमैन भी एक डॉकर डॉकर की तरह ही काम करता है, वो भी कंटेनर्स को बिल्ड करने में मदद करता है। बट डॉकर वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जो कि ज्यादा यूज किया जाता है। बट आपके पास और सॉफ्टवेयर भी हैं लाइक पॉडमैन, राइट। फिर आप क्या करते हो, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 के ऊपर आपने डॉकर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जो कि कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है, और इसके ऊपर आपने अपने कंटेनर्स बनाने शुरू किए इस तरीके से। जैसे कि ये आपका कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है। कंटेनर 1 के ऊपर आपने मान लो एक वेबसाइट बना ली अपाची की मदद से, कंटेनर 2 के ऊपर आपने वेबसाइट बना ली इंजन एक्स की मदद से, और कंटेनर 3 के ऊपर आपने अपना डाटाबेस माई डाटाबेस इंस्टॉल कर दिया, जिसके साथ कनेक्शन बना दिया आपने अपाची और इंजन एक्स दोनों का। मतलब कि अपाची और इंजन एक्स वेबसाइट पे जो डाटा है आपके कंटेनर 3 पे जो डाटाबेस होस्ट हो रहा है उस पे कनेक्ट किया जा रहा है। अब आज के जमाने में आप देखोगे तो आज के जमाने में कंटेनर्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, और जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, ये वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है जो कि आप देख लो एक स्मॉल साइज बिजनेस के अंदर, जहाँ पे
एक बेसिक वेब ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेनर्स का वहां पे यूज करते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहले समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कैसे डिफरेंट है कंटेनर से। तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में कंटेनराइजेशन भी है जिसके अंदर मैंने एक डायग्राम लिया, बट पहले वर्चुअलाइजेशन समझ लेते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम क्या करते थे? वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट लेते थे, चाहे वो क्लाउड हो, ठीक है, जैसे कि एज्योर के ऊपर आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, या फिर आप एक ऑन प्रेमिसिस का सर्वर ले सकते हो, या फिर आपका अपना पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप ले सकते हो, ठीक है। अब इन सब के ऊपर आपको क्या मिलेगा? इन सब के ऊपर आपको मिल जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर, राइट। अब हार्डवेयर के अंदर आपको हो जाएगा सीपीयू, रैम, और उसके बाद आपकी आ जाती है स्टोरेज, चाहे वो एसएसडी हो चाहे वो हार्ड डिस्क हो, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या करते हो? आप इस हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हो। अब वो हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर आपका VMware हो सकता है, VMware, हाइपर वी हो सकता है, प्रॉक्समॉक्स भी आता है, एक प्रॉक्समॉक्स हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे हैं हाइपरवाइजर आपके पास। फिर आप क्या करते हो? आप इसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, जैसे कि आपने विंडोज 10 बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाई तो यहाँ पे विंडोज 10 इंस्टॉल कर ली। यहाँ पे आपने उबुंटू बेस्ड बनानी थी तो यहाँ पे उबुंटू इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअल मशीन बनानी थी तो कोई और इंस्टॉल कर लिया, लाइक कैली लिनक्स यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, ये भी डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इस तरीके से आपने तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए। अब तीनों डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की और अपना आपने ऐप डेवलप कर लिया, ठीक है। इस तरीके से अब ये भी काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? आपको हर ऐप के लिए डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देना पड़ रहा है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंस्टॉल करना पड़ रहा है अपने हर एप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे आपके हो जाते हैं रिसोर्सेज वेस्ट। मान लो आपका ये जो एप्लीकेशन है इसको सिर्फ 2 GB रैम चाहिए रन करने के लिए, और 0.5 वर्चुअल सीपीयू चाहिए रन करने के लिए। मतलब कि बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए इस एप्लीकेशन 1 को रन करने के लिए। बट यहाँ पे आप हाइपरवाइजर से ज्यादा रिसोर्सेज मांगोगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे विंडोज 10 गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि कम से कम 4 GB रैम दो विंडोज 10 के लिए, और कम से कम आपको 2 वर्चुअल सीपीयू देने पड़ेंगे विंडोज 10 के लिए। अब इस सिनेरियो के अंदर आपकी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपके एप्लीकेशन की वो लेस है, बट स्टिल आपको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्योंकि आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की वो डिमांड है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या किया? आपने अपने रिसोर्सेज वेस्ट किए जस्ट बिकॉज आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा रिसोर्सेज मांग रहा है, बट आपके एप्लीकेशन को इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो व्हाट इफ हम कुछ ऐसा डेवलप करें जिसके अंदर हमारा ये जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार ताकि क्लियरली समझा सकूं आपको। तो यहाँ पे क्यों ना हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल है इसको कंप्लीटली पिक्चर से हटा दें, ताकि हम सीधा काम कर सके अपने एप्लीकेशन के साथ और अपने रिसोर्सिस को बचा सके। मतलब कि हम सीधा एप्लीकेशन को दे सकें, अच्छा तेरे को 2 GB रैम चाहिए तो 2 GB मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वो होती है कंटेनराइजेशन, ठीक है। कंटेनराइजेशन का एग्जांपल कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप क्या करते हो? आप अपने हार्डवेयर पे, चाहे वो लैपटॉप है आपका, कोई सर्वर है, या फिर हम क्लाउड की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एज्योर, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करते हो? यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, राइट। विंडोज 10, विंडोज 11, उबुंटू, या फिर और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आप वो इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, डॉकर, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल करते हो। डॉकर बेसिकली कुछ नहीं है, कंटेनर इंजन जो है, जैसे कि हमारा वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है? हमारे वर्चुअलाइजेशन के अंदर हाइपरवाइजर होता है ना, कंटेनराइजेशन के अंदर हमारे पास कंटेनर इंजन होता है जिसका काम है कंटेनर्स बनाना। तो यहाँ पे डॉकर लिया हमने। फिर डॉकर जब आपका आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, आप सीधा डॉकर को बता सकते हो कि भाई मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना है अपाची बेस्ड, अपाची बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन होगा वो, ठीक है। तो आप सीधा क्या कर सकते हो? आप डॉकर को बोल सकते हो कि भाई अपाची को बनाने के लिए जो लाइब्रेरीज, जो फाइल्स, जो डिपेंडेंसीज चाहिए वो सिर्फ डाउनलोड करके आप एक कंटेनर बना दो मेरे को, सिर्फ सिंपल।
ठीक है, जिसके अंदर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक अपाची एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, जो भी फाइल्स, जो भी डिपेंडेंसीज, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी इस कंटेनर के अंदर भर दी जाएंगी और ये आपका एक सर्वर होस्ट कर दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे अपाची की जगह यहाँ पे इंजन भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई और एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो, नोड फॉर एग्जांपल, नोड भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से कोई भी हो सकती है। बट इसके अंदर आपको एडवांटेज क्या हुआ, इसके अंदर आपको एडवांटेज हुआ कि आपको कोई स्पेशल वर्चुअल मशीन या स्पेशल हाइपरवाइजर या ऐसा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके अंदर आपको एक स्पेशल रिसोर्सेज उसको असाइन करने पड़े हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज बचा लेते हो। अब एक और मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको सब बता देता हूं, जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल सिनेरियो लेंगे हम विदाउट कंटेनर्स। ठीक है, जहां पे एक डेवलपर एक एप्लीकेशन बनाता है बिना किसी कंटेनर की हेल्प से, और उसको क्या इश्यूज या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपका जो डेवलपर है वो बिल्ड करता है एक एप्लीकेशन ऑन हिज और हर मशीन एंड कंफर्म्स इट इज वर्किंग। तो आपके डेवलपर ने ये कंफर्म किया भाई मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है मेरे लैपटॉप पे या मेरे कंप्यूटर पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो क्या करता है डेवलपर, अपनी जो एप्लीकेशन की फाइल्स हैं, अब एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस और फाइल चाहिए, राइट, तो वो सारी की सारी जो फाइल्स और एप्लीकेशन के जो पैकेजेस हैं वो सारे के सारे हैंड ओवर कर देता है अपने टेस्टर को, जो उसकी डेवलपमेंट टीम के अंदर टेस्टर होगा, उसको हैंड ओवर कर देता है कि भाई मेरे पास ये एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग का, एप्लीकेशन को चेक करने का कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है या फिर कुछ भी, राइट, तो उस सिनेरियो में वो अपनी सारी की सारी फाइल्स जो है ट्रांसफर कर देता है डेवलपर को, मतलब टेस्टर को। टेस्टर ने क्या किया, टेस्टर ने वो सारी की सारी फाइल जिस तरीके से डेवलपर ने बोला था उस तरीके से उसने अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर चलाने की कोशिश की और उसको एरर आ गया, भाई काम नहीं कर रहा। टेस्टर यूजेस ऑल दीज फाइल्स एंड ट्राई टू रन दी ऐप एंड इट फेल्ड। अब इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है कि भाई डेवलपर तो बोल रहा है कि मेरे पास ये एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेम ही फाइल्स के साथ काम कर रहा है जो आपके पास है, बट स्टिल मेरे को नहीं पता कि आपको इश्यू क्यों आ रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे कुछ पॉसिबल कॉसेज हो सकते हैं। पहला हो सकता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉसिबिलिटीज है कि डेवलपर ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था इस वेब एप्लीकेशन को या किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसने एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टेस्टर है वो एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसी कारण टेस्टर के पास वो एप्लीकेशन नहीं रन कर रहा। सेकंड हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिपेंडेंसीज मिसिंग है, जो डेवलपर ने यूज की डिपेंडेंसीज एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो सेम डिपेंडेंसीज आपके टेस्टर के डिवाइस पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो टेस्टर को वो फिगर आउट करना पड़ेगा भी कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए मेरे को एप्लीकेशन, इस वाले एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सेकंड डिपेंडेंसीज हो सकता है, या फिर थर्ड हो सकता है कि मल्टीपल, मतलब कि एक ओल्डर वर्जन का पैकेज चाहिए टेस्टर को अपने सिस्टम पे और उसके सिस्टम पे एक न्यूअर वर्जन का पैकेज है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बनाया था डेवलपर ने जो कि पाइथन 2 में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा टेस्टर है, टेस्टर की मशीन पे पाइथन 2 नहीं है पर टेस्टर की मशीन पे पाइथन 3 चल रही है। तो इस सिनेरियो में जब डेवलपर ने अपनी फाइल शेयर की टेस्टर के साथ, तो टेस्टर ने आइडेंटिफाई किया भाई मेरे सिस्टम पे पाइथन 3 चल रही है, 2 नहीं है, और मेरे को पाइथन 2 की सारी लाइब्रेरीज या जो भी इंफॉर्मेशन थी जो एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो मेरे को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बट उसमें एक दिक्कत यह है कि जब भी आप पाइथन 2 और पाइथन 3 एक साथ इंस्टॉल करते हो सिस्टम में, तो लाइब्रेरीज और पैकेजेस के अंदर दिक्कत आने लग जाती है। तो ये भी एक प्रॉबल कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितनी सारी दिक्कत है डेवलपर के लिए और टेस्टर के लिए, क्योंकि उनका मेन काम था एप्लीकेशन को बनाना और एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में लाना। बट यहाँ पे अब टेस्टर को और डेवलपर को इसके साथ साथ ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे वो उस एप्लीकेशन को टेस्टिंग के लिए अपने लैपटॉप पे चला सके। तो ये एक ओवरहेड है और वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए। बट अगर हम कंटेनर्स को सिनेरियो में ले आए, तो कंटेनर्स क्या करते हैं, तो कंटेनर्स के अंदर अगर मान लो यहाँ पे डेवलपर ने बिल्ड किया एप्लीकेशन इनसाइड अ कंटेनर, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे है कि डेवलपर ने अपने लैपटॉप पे कंटेनर इंजन डॉकर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर उसने अपना एप्लीकेशन ऐप 1 बना लिया।
ठीक है। अब एक बार उसने अपना एप्लीकेशन बना लिया, उसकी टेस्टिंग कर ली और डेवलपर ने कंफर्म कर दिया भी मेरे पास ये एप्लीकेशन मेरे कंटेनर के अंदर प्रॉपरली काम कर रहा है, तो उसके बाद डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर उस एप्लीकेशन की एक कंटेनर इमेज बना देगा। ठीक है, एक इमेज क्रिएट कर देगा और इमेज क्रिएट करने के बाद वो इमेज जो है टेस्टर को भेज देगा कि ये जो इमेज है, इस इमेज के अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेब एप्लीकेशन की, कि इस वेब एप्लीकेशन को जो जो पैकेजेस चाहिए, जो जो लाइब्रेरीज चाहिए, जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए, वो सारी की सारी इस इमेज फाइल के अंदर मीट होती हैं। तो आपको सिर्फ इस इमेज फाइल का यूज करना है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो उसके बाद क्या किया टेस्टर ने उस कंटेनर इमेज को जो डेवलपर ने भेजी थी उसको यूज करके एक नया कंटेनर बनाया। तो कंटेनर इमेज से आप एक नया कंटेनर बना सकते हो। ठीक है, तो टेस्टर ने सिंपली वो किया जो उसको डेवलपर ने कंटेनर इमेज भेजी, उस कंटेनर इमेज से उसने एक नया कंटेनर क्रिएट किया। और क्योंकि उस कंटेनर इमेज के अंदर सारी डिपेंडेंसीज और सारी फाइल्स जो भी रिक्वायर्ड थी उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो सारी एग्जिस्ट करती थी, तो टेस्टर को कोई दिक्कत नहीं हुई उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो ये हमारा है मेन कॉन्सेप्ट कंटेनर्स का, कि कंटेनर्स क्या होते हैं और किस तरीके से कंटेनर्स के साथ यूज किया जाता है, अलग अलग एनवायरमेंट्स के अंदर किस तरीके से आप कंटेनर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो का मेन टॉपिक था डिस्कस करना कंटेनर्स क्या होते हैं और किस तरीके से कंटेनर्स को यूज किया जाता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे कंटेनर्स को कैसे डिप्लॉय किया जाता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करते हैं। तो देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।